हे रे गाइस, कैसे हो आप लोग। एक नए वीडियो पे फिर से स्वागत है। एंड टुडेज वीडियो जैसे आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, इट इज़ अबाउट इंडिया वर्सेस थाईलैंड। यू आर राइट, इंडिया वर्सेस थाईलैंड कल मैच है। मैंने बोला था कि मैं इसके ऊपर एक प्रीव्यू लाऊंगा, आज मैं आ चुका हूँ एक प्रीव्यू के साथ। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। Before starting the video, I want you to actually go and like and subscribe to this channel। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि we are very small and we are bringing videos on Indian football as well as European football every day in this channel। So much fun is coming। Please do subscribe to this channel and do support to this channel। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प करता है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि फुटबॉल पे इंटरेस्टेड है। 2 nations, 1 emotion, 1 passion। इंडिया वर्सेस थाईलैंड कल फ्रेंडली गेम है, अ गेम बिफोर द फाइनल गेम जो कि हम लोग AFC क्वालिफायर्स के लिए खेल रहे हैं, AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए, जो कि हमारा हांगकांग के साथ है। सो अ गेम बिफोर अ क्रूशियल गेम कैसा हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द हेड टू हेड बैटल्स। अगर हम लोग देखें कि हेड टू हेड बैटल्स में इंडिया कितने बार थाईलैंड को हरा चुकी है, तो वी हैव वॉन बाई थाईलैंड 11 टाइम्स। हम लोग 11 टाइम्स थाईलैंड से जीते हैं। थाईलैंड हमसे 10 बार जीती है। सो इन दैट वी कैन एक्चुअली से कि हम लोग 11 एक ही बार ज़्यादा जीते हैं। स्लाइटली लाइक अ लिटिल बिट ऑफ मोर हम लोग को यहाँ एक एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज है। यहाँ हम लोग 4 बार ड्रॉ कर चुके हैं। हम लोग का सबसे हिस्टोरिक क्लोज राइवलरी आपको पता ही है, 4-1 AFC एशियन कप का मेजर रिसेंट हाईलाइट है 2019 का। सो क्या हम लोग का टेक आउट होगा इस मैच से। देखिए, मनोलो मार्केज इज इन डिस्ट्रेस, उनको एक विन चाहिए, एक अच्छा विन, कि वो नेक्स्ट वाले मैच पे ऐसे एक टीम को लेके जाए जो कि एक विनिंग मेंटालिटी के साथ जाए। आपको क्या लगता है ज़रूर से बताइएगा। सो क्योंकि मनोलो मार्केज जब से आए हैं, ही हैज़ एक्चुअली नॉट सीन अ गुड इंडियन साइड प्लेइंग अगेंस्ट द फॉरेन साइड। ये उनका एक सोच हो ही सकता है कि ही वॉन्ट्स टू लीव द टीम बिकॉज ही कांट ब्रिंग एनी प्रोडक्टिव चेंज। सो ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए एक मोमेंटम बिल्डिंग मैच हो सकता है गोइंग टू द क्वालिफायर्स विथ हांगकांग। एंड और एक चीज़ जो इसमें हम लोग को देखा जा सकता है कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द नेक्स्ट मैच विच इज़ हांगकांग वाले मैच को अगर हम लोग गोली भी मार देते हैं अभी, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस, थाईलैंड से जीतना हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि थाईलैंड हैज़ ओनली लॉस्ट टू वियतनाम इन द रिसेंट हिस्ट्री। अगर हम लोग देखें, वो लोग अभी जल्द से जल्द श्रीलंका से और अफगानिस्तान से जीतते हुए आ रहे हैं और वियतनाम से हारते हुए आ रहे हैं। सो इट्स बिकम्स रियली वेरी बिग थिंग फॉर अस टू विन दिस मैच, क्योंकि ये मैच बहुत ज़्यादा क्लोज काउंटर का होने वाला है। जब भी इंडिया वर्सेस थाईलैंड होता है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज काउंटर वाला ही मैच होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मैचेस। अगर हम लोग रिसेंट थोड़े हिस्ट्री में चल जाए इंडिया के इसके बारे में, सो इंडिया की क्वालिफायर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। आपको भी ये पता है, ऑल द क्वालिफायर्स बांग्लादेश के साथ हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, जो कि हम लोग को जीतना चाहिए था। एक गुड मिडफील्ड के अपोजिट में हम लोग ठीक से नहीं खेल पाए। सो हम लोगों को अभी अपने इस क्वालिफायर को कैपिटलाइज करना है हांगकांग के साथ। सो थाईलैंड वाला गेम हम लोग के लिए क्रूशियल हो जाता है। हमारे में अभी स्कोरिंग का लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। सो कि कंसिस्टेंट हम लोग को बनना है, क्लिनिकल बनना है हम लोग को फाइनल थर्ड पे। अभी भी हम लोग को वो कंसिस्टेंसी नहीं मिला है। सो वी हैव टू एक्चुअली कॉल सुनील छेत्री। We had called Sunil Chhetri from his retirement to actually go and play for the Bangladesh match, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री एक अच्छा स्ट्राइकर अभी तक ठीक से तैयार नहीं कर चुकी है। और अगर हम लोग की प्लेयर्स का बात कर लें, मतलब अगर थाईलैंड और इंडिया के की प्लेयर्स के ऊपर बात करें, कल थाईलैंड का देखिए, थाईलैंड के की प्लेयर्स कुछ हैं, जैसे हम लोग जानते हैं चनाथिप सोंगस्कारिन। देखिए, इनका नाम मैं ठीक से बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बट डू पार्डन मी इफ़ आई कांट स्पीक प्रॉपरली द नेम्स। चनाथिप सोंगस्कारिन को बोला जाता है स्टार प्ले मेकर ऑफ थाईलैंड, थाई मेसी बोला जाता है उनको। तो आप जानते ही हैं कि ड्रिबल में तो वो 100% आगे होंगे। देखिए, हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि ड्रिबलर नहीं है। इफ़ वी कैन सी, हमारे पास भी सहल अब्दुल समद है एंड ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल। सो एक क्रिएटिव प्ले मेकर का हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज है सहल अब्दुल समद के हिसाब से। बट अगेन मैं अगर बात कर लूँ ये सोंगस्कारिन के सामने, सो इनको थाई मेसी ऐसे ही नहीं बोला जाता। ये बहुत ज़्यादा यूरोपियन फुटबॉल के साथ या जापानीज फुटबॉल जे लीग में भी खेल चुके हैं। सो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर द थाई टीम टू इंक्लूड हिम।
उसके बाद हम लोग को और भी देख सकते हैं सुफनाथ मुएंता, अगर मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ तो यंग स्ट्राइकर है, यूरोपियन एक्सपोजर है इनके पास, तो मुएंता भी एक बहुत बड़े मतलब एक प्लस होंगे थाईलैंड के टीम पे। और थेराथॉन बुनमाथन, मतलब सॉरी फॉर द नेम अगर मैं बुचर कर दिया, मुझे एकदम ही पता नहीं है कैसे बोलना है, एक एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक है और कैप्टन भी है इस टीम के। सो थाईलैंड के बहुत सारे प्लेयर जे लीग में खेल रहे हैं। आपको पता है कि बाहर जे लीग इज़ अ वेरी गुड लीग इन एशिया। सो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ऐप्ट बन जाता है कि हम अपना बेस्ट दें, क्योंकि हमारे ISL वाले प्लेयर्स तो सिर्फ ISL में ही खेलेंगे, कहीं यूरोप में कोई एक्सपोजर नहीं है या कोई एशियन लीग्स में ही एक्सपोजर नहीं है। सो दिस बिकम्स वेरी 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 डॉन्टिंग फॉर अस टू एक्चुअली प्ले अगेंस्ट अ टीम जिसके पास बहुत सारा बाहर का एक्सपोजर है। सो दिस इज द थिंग। अभी हमारे कुछ की प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ललिनजुआला चांगते कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर होगा अगर वो अपने विंग से अपना मैच इन्फ्लुएंस कर सके। सो ललिनजुआला चांगते विल बी अ वेरी बिग प्रो फॉर दैट टीम। सहल अब्दुल समद, अगेन मैंने बोल दिया क्रिएटिव मिडफील्डर हम लोग को चाहिए ऐसे अटैकिंग और सेंटर मिड पे, कि ऐसे हम लोग को और भी ज़्यादा क्रिएटिव, जैसे ब्रेंडन फर्नांडिस हो गया या सहल अब्दुल समद हो गए, दे विल बी अ वेरी क्रिएटिव आउटलेट ऑफ इंडियन टीम। सो इट इज़ वेरी नीडेड फॉर इंडियन टीम टू एक्चुअली प्ले विथ ऑल दोज क्रिएटिव प्ले मेकर्स। अनवर अली और कल संदेश झिंगन फिर से रिटर्न करेंगे अपने डिफेंसिव वर्क पे। सो वी विल सी अगेन संदेश झिंगन और अनवर अली का वो हम लोग को डिफेंसिव प्रोग्रेस फिर से देखने को मिलेगा, जैसे कि इस मैच एरा में हम लोग को देखने मिला था 2023 के एरा पे, जो कि इंडियन फुटबॉल का रिसेंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था। सो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम मुझे भी बताइएगा कि इंडियन फुटबॉल का आशा क्या है कल जीतने का, क्योंकि अगेन देखिए हमको अभी वन एट अ टाइम ये देखना। अभी अगर हम लोग फिर ग्रास रूट्स का बात करने लगे सो इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंडियन फुटबॉल का अभी करंट रैंकिंग जो है वो 127 है और आपका थाईलैंड का 99 है। सो आपको पता है कि इंडियन फुटबॉल हैज़ टू कम डाउन। हम लोग 127 में बिलोंग नहीं करते, लेकिन आवर फुटबॉल इज एक्चुअली मेकिंग अस बिलोंग इन दैट सेक्शन। रैंकिंग से कुछ नहीं होता है, बट वी हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर टीम, क्योंकि हम लोगों को AFC एशियन कप में रेगुलर्स बनना है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा AFC एशियन कप से ही ना मतलब निकल जाए। सो दैट हैज़ टू बी वेरी मोमेंटम बिल्डिंग, क्योंकि अगर कल मैच जीतते हैं देयर विल बी अगेन अ स्पाइक ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस कमिंग एंड सपोर्टिंग द टीम। क्योंकि हम इंडियन फुटबॉल ने दिया क्या है अभी कुछ सालों में, आफ्टर 2023 क्या दिया, 2024-2025 पेनफुल स्ट्रीक। आपको भी पता है ये स्ट्रीक जो है इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस। सो अभी दिस नीड्स टू बी रेलिंक्विश्ड। कल का मैच नीड्स टू बी रेलिंक्विश्ड और कल का मैच जैसे भी कीमत पे हो जाए एकदम ठीक से हम लोगों को जीतना है विथ अटैकिंग प्रोवेस एज वेल एज डिफेंसिव प्रोवेस। देखते हैं क्या होता है, व्हाट मनोलो कम्स आउट विथ, क्योंकि इस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा कैंपिंग का एक समय मिला कोलकाता में। ऑब्वियसली दे वर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स हैड अ ह्यूज टाइम एंड नाउ वी नीड सम रिजल्ट्स फ्रॉम देम। ज़रूर से बताइएगा आपको क्या लगता है। अगर आपको वही लगता है जो कि मैंने अभी कहा आपको कि इंडियन फुटबॉल नीड्स टू परफॉर्म टुमारो, सो ज़रूर से इस कमेंट्स में बोलिएगा। और ये जो मोमेंटम बिल्डिंग हम लोग के लिए जो अभी टाइम है विच इज़ नीडेड, को क्या लगता है कितना अच्छा से हम लोग उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं, ज़रूर से बताइएगा। टिल देन वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल लाइक दिस इन दिस चैनल। इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल यू विल गेट मोर ऑफ इंडियन फुटबॉल डेली डोज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल रॉब टीवी फुटबॉल, और ऐसे ही डिस्कशंस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आई विल ऑल्सो ट्राई टू बिंग सम वॉच अलॉन्ग्स, बट उसके लिए आपका साथ चाहिए दोस्तों। ज़रूर से मैं तब वॉच अलॉन्ग भी लाऊंगा आपके लिए। So till then, I'll see you in the next one. Please do like and subscribe to Rob TV Football. I'll bring you more content like this every day here in this channel. Till then, I'll see you in the next one. Bye.